आज से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड समिट और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी पहले ही दिन क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डेलावेयर के वेलिंगटन में आयोजित हो रहा है सम्मेलन। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में भी शामिल होंगे पीएम। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आयोजित होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक समूह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 24 सितंबर को लौटेंगे भारत। आज दिल्ली की सीएम के तौर पर शपथ लेंगी आतिशी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शाम 4:30 बजे एलजी हाउस में दिलाएंगे शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बन सकते हैं मंत्री। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज रह चुकी हैं मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर। आतिशी ने दिल्ली की जनता को भरोसा देते हुए कहा, 4 महीने सीएम रहूंगी, सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करूंगी। तिरुपति के लड्डू विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक्स पर लिखा कि प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली। राहुल ने लिखा, भगवान बालाजी लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। ये मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहनता से गौर करने की जरूरत। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम से की बात। जेपी नड्डा ने सीएम नायडू से मांगी रिपोर्ट। कहा, मिलावट की सच एफएसएसआई ने जो जांच की है उसके बाद ही सामने आएगा और कानून के दायरे में एक्शन होगा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मांग, पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े मुद्दे के लिए अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। देश की जनता से पवन कल्याण की अपील, सनातन धर्म का अपमान रोकने के लिए एकजुट हो। आरोपों पर पहली बार बोले वाईआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी। सीएम नायडू राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट का आरोप लगाकर सीएम नायडू अपनी नाकामी से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी का आरोप। प्रसादम में मिलावट से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या मुझे इस अक्षम्य अपराध पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? सीएम नायडू का बयान। हिमाचल में आज फिर हिंदुओं का हल्ला बोल। शिमला, मंडी, कुल्लू और नेरवा के बाद आज सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू संघर्ष समिति का प्रोटेस्ट। वक्फ बोर्ड खत्म करने की उठाएंगे मांग। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। रियासी में सर्च ऑपरेशन चला रहे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उतरेंगे। जम्मू रीजन में 5 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। मेंढर, सुरनकोट, राजौरी और अखनूर में जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू के छंब में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू में प्रेस वार्ता भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड दौरे पर जाएंगे। गढ़वा में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। झारखंड में बीजेपी ने शुरू की परिवर्तन यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड के साहिबगंज में अमित शाह की जनसभा। कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर जनहित वाली सरकार लाना है। बीजेपी सिर्फ सीएम को नहीं बल्कि पूरे झारखंड को बदलना चाहती है, अमित शाह का बयान। अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। कहा कि घुसपैठिए राजद, कांग्रेस और जेएमएम के वोट बैंक हैं। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार बनाएं, चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे। गिरिडीह की जनसभा में अमित शाह की अपील, सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और प्रदेश में कमल खिलाएंगे। झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, सोरेन सरकार को विदाई करनी हो हमारी जिम्मेदारी, बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने झारखंड के लिए इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। 25 सितंबर को जम्मू जाएंगे राहुल गांधी। अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करके उनकी चुनौतियों को जानेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है वो हम पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम एनडीए का हिस्सा जरूर थे लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एंट्री नहीं होने दी। बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला का आरोप, वो चाहती है हंग असेंबली हो और गवर्नर का शासन लागू करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बचाव में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा, अगर पाकिस्तान का एजेंडा लागू किया गया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दावा। बोले कि लोग उत्साहित हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। हरियाणा चुनाव में जुटे अरविंद केजरीवाल जगाधरी में रोड शो किया। कहा कि बीजेपी ने फर्जी केस में मुझे जेल में डाला। बीजेपी ने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे रगों में हरियाणा का खून दौड़ता है, अरविंद केजरीवाल का बयान। करनाल में कैंपेन के दौरान बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, हरियाणा में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
24 सितंबर को नागपुर और 25 सितंबर को नासिक में बैठक करेंगे अमित शाह। महाराष्ट्र चुनाव पर पार्टी अधिकारियों से करेंगे बात। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतकर बड़ा भाई ना समझें। संजय राउत के बयान पर शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, एमवीए में कोई बड़ा छोटा नहीं। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, कुछ होगा भी तो तीनों पार्टी नेता सुलझा लेंगे इस मामले को। चुनाव से पहले अजीत पवार को लगा झटका, शरद गुट में शामिल हुई ईश्वर बालू बधे। जाहिद बेग की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अटैक, कहा कि बीजेपी बस यादव मुसलमान को ही टारगेट करती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, कहा हार के कारण बौखला गए हैं योगी। मठाधीश विवाद पर अखिलेश यादव का बयान, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त आनंद। अखिलेश पर केशव मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश ने संतों का नहीं उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया। अखिलेश यादव को केशव मौर्य ने दी हिदायत, कहा कि आपकी भाषा की सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। जेपी नड्डा की चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, नड्डा जी ने आक्रामक किस्म का जवाब भेजा। प्रियंका ने राहुल गांधी के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा कि आज की राजनीति में जहर घुल चुकी है, वरिष्ठ जननेता अपमान करने की क्या जरूरत थी। चंडीगढ़ में बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट, सिखों पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। वर्धा में विश्वकर्मा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता कांग्रेस ने नहीं की, इसकी सोच दलित विरोधी। कांग्रेस का मतलब झूठ, धोखा और बेईमानी, इसने एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया, पीएम मोदी का आरोप। कोलकाता में आज से काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, आरजीकर हॉस्पिटल रेप हत्या मामले को लेकर चला रहे थे आंदोलन, डॉक्टर ने कहा न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाको टेस्ट और टाला थाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मॉडल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई, कोर्ट में दिया आवेदन। सीबीआई ने कोलकाता के सियालदा कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट सौंपी, कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने में जुटी है सीबीआई। आज से 3 दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगा एएसआई। उस दौरान दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे मंदिर के द्वार। अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, आज दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश के अलर्ट। पटना के फतुहा में गंगा किनारे स्थित थाने में घुसा बाढ़ का पानी, गाड़ियां बहने से रोकने के लिए तार से बांधी गई। बाढ़ को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पटना के दानापुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान, नावों के सहारे लोग सुरक्षित जगहों तक जाने को मजबूर। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, लोगों को जाने आने में दिक्कत। मोतिहारी में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक पर चाकू से हमला किया, 7 सेकंड में 16 बार चाकू से वार कर फरार हुए बदमाश। हमले में गंभीर रूप से जख्मी दुकान मालिक का अस्पताल में चल रहा इलाज, लूट के इरादे से आए बदमाशों ने किया हमला। तेजस्वी यादव ने मोतिहारी की घटना के बहाने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा मोदी जी देखिए कैसे सत्ता संरक्षित अपराधी शोरूम में घुस उसके मालिक को चाकू गोद कर फरार हो गए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्वी चंपारण में बंदूक की नोक पर दुकानदार ने लूटे 2 लाख रुपए। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बोले बिहार में अपराधियों और अधिकारियों के गठजोड़ से सरकार चल रही है, सीएम को तो कुछ अता पता ही नहीं है। यूपी के संत कबीर नगर में पाकिस्तानी मौलवी का पोस्टर लगाने के मामले में 3 गिरफ्तार, केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी मौलवी के लगाए गए थे पोस्टर, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। लखनऊ में बराफात जुलूस के दौरान तिरंगे झंडे से छेड़छाड़, फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया गया, जांच में जुटी पुलिस। बागपत के बड़ौत में महिला के साथ पानी की पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार के लोगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली के संगम बिहार इलाके में 17 साल के लड़की की चाकू मारकर हत्या, पूरे इलाके में मची सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। बिहार में गोपाल यादव का हत्याकांड में एक्शन, रुपौली से आरजेडी नेता बीमा भारती के घर की हुई कुर्की, हत्याकांड में बीमा के पति और बेटे हैं आरोपी। पुणे के पेठ में सिटी पोस्ट ऑफिस परिसर का एक हिस्सा धंसा, गड्ढे में गिरा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खाई में गिरी बस, बीएसएफ के 3 जवानों की मौत, 32 जवान घायल, इलेक्शन ड्यूटी से लौट रहे थे। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन भारत की नजर बांग्लादेश को एक बड़ा टारगेट देने पर होगी, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 33 और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, बांग्लादेश पर बनाई 308 रनों की बढ़त, दूसरी पारी में भारत के 81 रन पर 3 विकेट। भारत के टॉप ऑर्डर का दूसरी पारी में भी फ्लॉप शो, कैप्टन रोहित शर्मा 5, विराट कोहली 17 और यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर लौटे पवेलियन। भारत की टीम ने शानदार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश को दूसरे दिन सस्ते में समेटा, पहली पारी में 149 रन पर आउट हुई बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन ने सबसे अधिक 32 रनों की पारी खेली, मेहदी हसन मिराज ने 27 और लिटन दास ने 22 रन बनाए।
भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। भारत की टीम ने पहली पारी में 376 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने 113 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 86 और यशस्वी जायसवाल ने 56 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने 5 विकेट चटके। तस्कीन अहमद ने 3 चटकाए विकेट। नाहिद राणा और मेहंदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह के नाम 4 विकेट लेने के साथ खास उपलब्धि। इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 400 विकेट, 227 पारी में हासिल किए 400 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने पिच से मदद नहीं मिलने की गेंदबाजी के लिए बनाई रणनीति। कहा घरेलू क्रिकेट में इस्तेमाल कुछ तरीके आजमाए और वो काम कर गए। फिल्म इमरजेंसी के विवाद पर बोली कंगना रनावत, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कंगना रनौत ने कहा हमारे देश में कुछ गलत फैसले हुए हैं। इमरजेंसी उसी पर बनी फिल्म है, इसलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है।